नगर निगम हेरिटेज में कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों के धरने का आज 5वां दिन है। बता दें, पार्षदों ने मुख्यालय पर रैन बसेरा बना रखा है। पार्षद इंदिरा रसोई में खाना खाते हैं और निगम मुख्यालय में ही रात्रि विश्राम करते हैं। वहीं धरना स्थल पर कई पार्षदों की तबियत भी बिगड़ गई है। समितियों के गठन की मांग पर अड़े पार्षदों ने कहा कि अगर मंगलवार को समितियों का गठन नहीं हुआ तो वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे और मुख्यमंत्री को मामले से अवगत कराएंगे। लेकिन अब समितियों की मांग को लेकर 2 साल से पार्षद विधायक निगम हेरिटेज में कांग्रेस पार्षद सहित निर्दलीय पार्षदों के धरने का आज 5वां दिन है। कांग्रेस के जो पार्षद हैं और जो निर्दलीय पार्षद हैं वो 5 दिन से निगम मुख्यालय में धरना दे रहे हैं समितियों की मांग को लेकर। 2 साल से पार्षद इंतजार समितियों के गठन का कर रहे हैं। मंत्रियों ने समझाया, विधायकों ने समझाया, मेयर ने समझाया, लेकिन अब कहीं ना कहीं पार्षद हैं वो मानने को अब तैयार नहीं है। समझाई सब काम नहीं आ रही है। भाई साहब, अब आपकी ओर से कहा जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, अब विधायकों से काम नहीं चल रहा है तो मुख्यमंत्री को समझाएंगे। नहीं, देखिए, हम इतने बड़े तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को समझाएंगे या मंत्रियों को समझाएंगे या एमएलए को समझाएंगे। हमारे सर्वे सर्वा तो वही लोग हैं, हम कांग्रेस के परिवार के लोग हैं। अब अगर हमारे परिवार के सर्वे सर्वा ही हमारी फिक्र न करेंगे तो किसका करेंगे। आज आप देख लीजिए 5वां दिन है हमारा। हमारी भी हम भी बच्चे छोड़कर किसी में यहाँ पड़े हैं। कोई शुगर का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है। अब जनता की सेवा के लिए पड़े, हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। हम हमारी आवाज़ तो उठा नहीं रहे, क्योंकि जितने भी काम जो आज नहीं हो पा रहे हैं वो समितियों का जब तक काम का विभाजन नहीं होता, समितियाँ नहीं बनती, जब तक नहीं होता। अगर हमारी मांग नाजायज़ है तो हमें हमारे मंत्री महोदय, हमारे एमएलए महोदय से कह दें कि तुम्हारी मांग नाजायज़ है, हम नहीं बनाएंगे समितियाँ, हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे, उठ जाएंगे। और अगर उन्हें बनानी है तो डिक्लेरेशन दे दें कि ठीक है, आपकी मांग जायज़ है। और हम अच्छा कहते भी है, मंत्री मोदी जी खुद यहाँ आकर के गए कि भाई आपकी मांग जायज है। महेश जी भाई साहब ने भी कहा, प्रताप जी भाई ने भी कहा, अमीन भाई ने भी कहा, तीनों यहाँ आके गए, तीनों ने कहा आपकी मांग जायज है। अब कहीं ना कहीं विधायकों ने समझाई इसकी, महापौर ने भी समझाई इसकी, बावजूद उसके अब पार्षद मानने को तैयार नहीं है। भाई साहब, अब भूख हड़ताल पे बैठने की बात की जा रही है कि जो समय जो मंत्रियों ने दिया था 7 दिन का, उसके बाद अब भूख हड़ताल पे बैठेंगे। क्या आगे की रणनीति? देखिए, रणनीति तो भूख हड़ताल की है, क्योंकि वैसे तो ये भूख हड़ताल की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। एक परिवार का मामला था, इसको जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए था। लेकिन जो उनकी उदासीनता है हमारे प्रति, जो उनका ऐसा रवैया है, वो समझ से बाहर है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। परिवार में ऐसा नहीं होता है। परिवार में सुबह कोई नाराज होता है तो शाम को मना लिया जाता है, लेकिन हमें तो 5 दिन हो गए, 5 दिन में उन्होंने हमारी खबर नहीं ली। समझा पा रहे अपने ही आपके ही लोगों को? देखिए जी, ये तो बिल्कुल सूबे की हमारी सरकार है, बोर्ड भी हमारे कांग्रेस सरकार का है, हमारा खुद का बोर्ड है। लेकिन ये हमारे विधायक हैं जो आपसरी में ही जो एक दूसरे पे अपनी बातों को रख रहे हैं कि साहब वो कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते, वो कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते। तो वो आपसरी का इनका मैटर है, सरकार के अंदर उसमें कोई वो नहीं है। लगातार 5 दिन से धरने पे पार्षद बैठे हैं, मंत्री भी आए, लेकिन बात नहीं बनी। बात अब तब बनेगी, पार्षदों का कहना है कि जब समितियों का गठन होगा, जब लिस्ट जारी होगी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये धरना समाप्त होगा। अगर मंगलवार के बाद, अगर मंगलवार तक भी अगर कमेटियों का गठन नहीं होता है तो फिर ये जो तमाम पार्षद हैं वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।